नमस्कार। भवितव्य में आपका स्वागत है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने टेक्निकल असिस्टेंट के 36 प्लस बैकलॉग के 7 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत एडवर्टाइजमेंट किए हैं। CSIR NAL देश की एक प्रीमियर रिसर्च लैबोरेटरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सिविल एविएशन तथा नेशनली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। यहाँ पर आपको देश की एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। 36 पोस्ट है और 7 बैकलॉग पोस्ट है, यानी कि टोटल कुल मिला के 43 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है। आपके लिए पे स्केल जो है 7 CPC के अकॉर्डिंगली लेवल 6 में रहेगा, जिसका स्टार्टिंग बेसिक जो है 35,400 से लेके 1,12,400 रहेगा। मिनिमम बेसिक कंसिडर करते हुए आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है 70,000 रहेगा। रिगार्डिंग मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट हम आगे स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। सभी 43 पोस्ट जो है टोटल 12 पोस्ट कोड्स में डिवाइडेड है। आइए वन बाय वन ये पोस्ट कोड्स देखते हैं। फर्स्ट पोस्ट कोड जो है 101 में 6 पोस्ट्स है और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो फुल टाइम 3 इयर्स का कोर्स है, जिसमें 60% मिनिमम मार्क्स रहेगा और रिलेवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप लैटरल एंट्री से भी डिप्लोमा अगर किया हो तो 2 साल का डिप्लोमा होगा। उसके अलावा 60% मार्क्स और 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेकेंड पोस्ट कोड जो है वो 16 पोस्ट का है और उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, जिसका 3 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन होना जरूरी है, जिसमें से 60% मार्क्स और रिलेवेंट एक्सपीरियंस 2 साल का। सिमिलरली लैटरल एंट्री से अगर डिप्लोमा किया होगा तो वो 2 साल का रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 60% मार्क्स विद रिलेवेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। अगला पोस्ट कोड 103, जिसमें एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स एंड 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। या फिर लैटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 2 साल का रहेगा, जिसके साथ 60% मार्क्स विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगला पोस्ट कोड जो है 104, जिसमें 7 पोस्ट है, उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फुल टाइम 3 इयर्स का होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स विद 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। लैटरल एंट्री में अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया होगा तो 60% मार्क्स विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगला पोस्ट कोड 105 है। एक पोस्ट है OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन और इक्विवेलेंट, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड 106 है, जिसमें 2 पोस्ट्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 3 इयर्स का फुल टाइम होना चाहिए, 60% मार्क्स विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर लैटरल एंट्री के थ्रू है तो 60% मार्क्स विद रिलेवेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। पोस्ट कोड 107 के लिए 3 पोस्ट्स है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, 3 इयर्स फुल टाइम कोर्स, मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सिमिलरली लैटरल एंट्री के डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 108 के लिए एक ही पोस्ट है OBC के लिए, जिसमें BSc इन फिजिक्स और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पोस्ट कोड 109 एक पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए है। पोस्ट कोड 110 2 पोस्ट्स है और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
बाकी परसेंटेज और रिलेवेंट एक्सपीरियंस सेम रहेगा। पोस्ट कोड 111 के लिए 2 पोस्ट्स है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बीएससी इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। पोस्ट कोड 112 के लिए एक पोस्ट है, जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। इसके अलावा 60% मिनिमम मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सभी पोस्ट कोड्स के लिए मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स का एज लिमिट रहेगा। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 इयर्स का और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन में सभी रिसीव्ड एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग होगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन 3 घंटे का रहेगा और उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अनरिजर्व तथा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस है। SC/ST, PWBD, विमेन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप हर एक पोस्ट के लिए सिंगल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करने हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक पोस्ट कोड के अगेंस्ट में एक ही एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए recruitment.nal.res.in ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको सभी पोस्ट्स यहाँ पर दिखाई देगी। एट द एंड ऑफ द पेज आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 11 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है। भवितव्य के ओर से आप सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं। ये एप्लीकेशन जरूर सबमिट करें, ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। भवितव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।